आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। बीजेपी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फिर से इख्तियार में आना यकीनी है। गोवा और मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी वाहिद पार्टी के तौर पर उभर रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जबरदस्त कामयाबी की तरफ गामजन है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव अपने अपने हलकों में आगे हैं। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और रियासती कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के अपने हरीफों से पीछे चल रहे हैं। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत को कांग्रेस के अपने हरीफ धर्मेश सगलानी पर बरतरी हासिल है। मणिपुर के वजीर आला और बीजेपी के रहनुमा एन बिरेन सिंह हिंगांग में सबकत लिए हुए हैं। आसाम के मजूली असेंबली हलके के जिमनी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार भूबन गाम कामयाब हो गए हैं। चुनाव कमीशन ने वोटों की गिनती के बाद जीत के जुलूसों पर जो मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी, उसमें कुछ नरमी का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंजाब ने अरविंद केजरीवाल के सरकार चलाने के मॉडल को एक मौका दिया है और आज सुबह बुखारिच से एक खुसूसी परवाज में 146 हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया गया है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। आज सुबह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती शुरू हुई। रुझानात से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार बनाना तय है। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी सबसे बड़ी वाहिद पार्टी के तौर पर उभर रही है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी जबरदस्त कामयाबी की तरफ गामजन है। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और रियासती कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू अपने हरीफों के मुकाबले में पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव अपने अपने हलकों में आगे हैं। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत को कांग्रेस के अपने हरीफ धर्मेश संगलानी पर बरतरी हासिल है। उत्तर प्रदेश में मजमूई तौर पर 403 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जिनमें से 397 के रुझानात मौसूल हुए हैं। इनके मुताबिक बीजेपी 249 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 108 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को 4 हलकों में सबकत हासिल है। आरएलडी 10 में और अपना दल 13 सीटों पर आगे है। उत्तराखंड में बीजेपी 43 सीटों पर आगे है। कांग्रेस को 23, बीएसपी को 2 और आजाद उम्मीदवारों को 2 हलकों में बरतरी हासिल है। साबिक रियासती वजीर आला और कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश रावत पीछे हैं, जबकि उनके हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। रियासत में 70 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। पंजाब में तमाम 117 असेंबली सीटों से मिलने वाली रुझानात के मुताबिक आम आदमी पार्टी 90 हलकों में आगे है, जबकि कांग्रेस को 16 में सबकत हासिल है। श्रोमणी अकाली दल 6 सीटों, बीजेपी 4 सीटों और 1 पर आजाद उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और साबिक वजीर आला और पंजाब लोक कांग्रेस के रहनुमा कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं। चन्नी भदौर और चमकौर साहिब 2 हलकों से खड़े हुए थे और वो दोनों में पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस सदस्य नवजोत सिंह सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल के साबिक वजीर बिक्रम सिंह मजीठा भी पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के रियासती सरबराह और इस पार्टी के वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार भगवंत सिंह मान धूरी हलके में सबकत लिए हुए हैं। मणिपुर में 60 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। 41 सीटों के दस्तयाब रुझानात के मुताबिक बीजेपी 23 हलकों, कांग्रेस 3, नेशनल पीपुल्स पार्टी 6, एनपीएफ 4, जेडीयू 2, कुकी पीपुल्स इत्तेहाद 1 और आजाद 2 हलकों में आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रहनुमा और वजीर आला एन बिरेन सिंह हिंगांग में सबकत लिए हुए हैं। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत सैंकलीम हलके में कांग्रेस के अपने हरीफ धर्मेश संगलानी से आगे चल रहे हैं। गोवा से तमाम 40 सीटों के रुझानात मिले हैं, जिनके मुताबिक बीजेपी 18 में और कांग्रेस 11 हलकों में आगे चल रही है। महाराष्ट्रवादी गोमतिक पार्टी पर 4, आम आदमी पार्टी 2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1, रिवोल्यूशनरी गोवंश पार्टी 1 और आजाद 3 हलकों में आगे चल रहे हैं। साबिक वजीर आला और बीजेपी के उम्मीदवार रवि नायक कई रुखी मुकाबले में पीछे चल रहे हैं।
उधर आसाम में मजूली असेंबली के जिमनी चुनाव में बीजेपी के भूबन गाम कामयाब हो गए हैं। उन्होंने आसाम जातीय परिषद के चितरंजन बासुमत्री को हराया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आप के रहनुमा और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि पंजाब ने अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को मौका दिया है। पंजाब में पार्टी की कारकर्दगी पर नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए जनाब सिसोदिया ने कहा कि हुक्मरानी का ये मॉडल आज कौमी सतह पर पूरी तरह कायम हो चुका है। उन्होंने इसे आम आदमी पार्टी की जीत करार दिया और आम आदमी की भी जीत करार दिया। जनाब सिसोदिया ने कहा कि आपने गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन पार्टी की तवज्जो पंजाब में मरकूज थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन रियासतों के अवाम भी धीरे धीरे पार्टी पर एतमाद करना शुरू कर देंगे। इंतखाबी कमीशन ने वोटों की गिनती के दौरान और इसके बाद के फतह जुलूस से मुताल्लिक रहनुमा खतूत में नरमी कर दी है और कोविड-19 वबा के पेश नजर फतह जुलूस पर आयद मुकम्मल पाबंदी को खत्म कर दिया है। ताहम ये नरमी एसडीएमए के मौजूदा अहकामात और मुतल्लिका जिला हुक्काम के जरिए आयद करदा एहतियाती इक़दामात के मुताबिक होगी। इंतखाबी कमीशन ने पहले कोविड वबा के दौरान फतह जुलूस समेत इंतखाबात से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं को मुंजबित करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए थे। कोविड की सूरत हाल काफी बेहतर हो गई है, लिहाजा चुनाव कमीशन ने मरकजी वजारत दाखिला और रियासती हुकूमतों के सलाह मशवरे से इलेक्शन से मुताल्लिक रहनुमा उसूल में नरमी करने का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। वो 11 मार्च को तीसरे पहर 4 बजे गुजरात पंचायत महासम्मेलन में शामिल होंगे और इज्तिमा से खिताब करेंगे। रियासत में 3 मरहलों वाला पंचायती राज निजाम कायम है। इस पंचायत महासम्मेलन में पंचायती राज इदारों के 1 लाख से ज्यादा नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। वजीर आजम हफ्ते को दिन में 11 बजे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो RRU में मेहमान खुसूसी के तौर पर पहले जलसे तकसीम असनाद से भी खिताब करेंगे। रियासती सरकार ने 2010 में कायम करदा रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का दर्जा बढ़ाकर कौमी पुलिस यूनिवर्सिटी कायम की है, जिसे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी कौमी अहमियत का हामिल एक इदारा है और 1 अक्टूबर 2020 से इसकी सरगर्मियां जारी हैं। RRU में दाखिली सलामती और पुलिस से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों में डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरेट की सतह तक तालीम दी जाती है। वजीर आजम हफ्ते के दिन तकरीबन शाम 6:30 बजे 11वें खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे और इजहार ख्याल करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हंगरी के अपने हम मनसब विक्टर ओरबान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में जारी बहरान पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने और सिफारतकारी और मुज़ाकरात की तरफ वापस लौटने की जरूरत पर जोर दिया। ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 146 हिंदुस्तानियों को लेकर एक खुसूसी परवाज आज सुबह दिल्ली के करीब फिजाइया के हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंची। उमूर खारजा के वजीर ममलकत राजकुमार रंजन सिंह ने इन लोगों का खैर मकदम किया। मुल्क भर में कोविड से बचाव के लिए जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 179 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फिर से इख्तिदार में आना यकीनी है। गोवा और मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी वाहिद पार्टी के तौर पर उभर रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जबरदस्त कामयाबी की तरफ गामजन है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव अपने अपने हलकों में आगे हैं। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और रियासती कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के अपने हरीफों से पीछे चल रहे हैं। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत को कांग्रेस के अपने हरीफ धर्मेश संगलानी पर बरतरी हासिल है। मणिपुर के वजीर आला और बीजेपी के रहनुमा एन बीरेन सिंह हिंगांग में सबकत लिए हुए हैं। चुनाव कमीशन ने वोटों की गिनती के बाद जीत के जुलूसों पर जो मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी उसमें कुछ नरमी का ऐलान किया है। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंजाब ने अरविंद केजरीवाल के सरकार चलाने के मॉडल को एक मौका दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।